यह कहानी है असफलता से सफलता तक के एक ऐतिहासिक सफर की। एक ऐसी सफलता जिसने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, साल 2019 पूरी दुनिया भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 2 को देख रही थी। लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर दूर था और फिर एक भयानक क्षण आया। इसरो का उससे संपर्क टूट गया। इसरो के वैज्ञानिक मायूस थे, पूरा देश निराश था, लेकिन यह अंत नहीं था। Mission was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. सबके चेहरों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन एक करके बहुत मेहनत करी थी, वो सिर्फ कुछ ही पलों में ख़त्म हो गई। वो महिलाएं जो इसी क्षण को जीने के लिए अपने घर नहीं गई, उनके आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू देखने को मिले। 2019 इसरो वैज्ञानिकों के लिए एक वो काला साल था जिसने सभी वैज्ञानिकों को अंदर से झकझोर दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं रुके एवं अगले मिशन के लिए तत्परता दिखाई। मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ। 2019 की असफलता के बाद इसरो ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई योजना बनाई, चंद्रयान 3। क्या अंतर था चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में? इस बार कोई ऑर्बिटर नहीं था, केवल लैंडर और विक्रम और रोवर प्रज्ञान भेजे गए। पहले से अधिक सटीक और स्मार्ट एआई सिस्टम उस लैंडिंग में मदद कर सके। कम बजट में बनाया गया मात्र 615 करोड़ रुपए, हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर से भी सस्ता।
14 जुलाई 2023 दोपहर करीब 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ। लाखों लोगों ने इसे लाइव देखा। LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 23 अगस्त 2023 रात करीब 6:04 पर पूरे भारत की निगाहें इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर पर थीं। क्या इस बार लैंडिंग सफल होगी? क्या भारत इतिहास रचेगा? Within 1 kilometer of the जी surface. हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं।
we can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. फिर स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, लैंडर विक्रम सक्सेसफुली टच डाउन ऑन मून। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir. पूरे देश झूम उठा। भारत बन गया दुनिया का पहला देश जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारत को क्या लाभ हुआ? भारत अब स्पेस सुपर पावर बन चुका है। चंद्रयान 3 के डेटा से वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर पानी और संसाधनों की जानकारी मिलेगी। अब भारत का अगला लक्ष्य गगनयान मिशन है, जिसमें पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाएंगे। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, यह संघर्ष और सफलता की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अगर इसरो हार मान लेता तो आज हम यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। अगर आप भी अपनी एसएससी या किसी भी परीक्षा में संघर्ष कर रहे हैं तो याद रखें, हार के बाद ही जीत होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।